नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश नेत्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज दोस्तों अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं और उनमें क्या क्या साक्ष्य मिले, उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कालीबंगा की। कौन सी सभ्यता बात करेंगे? कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। सभ्यता का नाम है कालीबंगा। देखो, आपको ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं कर लेता हूँ थोड़ी स्क्रीन को जूम। एबीसीडी लिखते हैं सर, एबीसीडी से याद है जी, बिल्कुल। तो सभ्यता पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? एबीसीडी लिखेंगे। सर एबीसीडी, एबीसीडी से याद करेंगे जी, बिल्कुल। अपन किससे याद करेंगे? एबीसीडी से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलो ठीक है सर, लिखिए ए बी सी डी। इस साइड लिख देता हूँ ई एफ जी एच। तो सबसे पहले बात करते हैं खोज की। बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो खोज की अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष ने। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। कब? कब की? 1952 में। कब की? 1952 में। फिर उसके बाद बी का क्या मतलब है? बी का क्या मतलब है? तो बी का देखो दो मतलब निकलता है। कौन सा? एक तो बंगा। कौन सा? बंगा। बंगा का मतलब क्या होता है? चूड़ियां। जो इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ है। दूसरा बिक्के थप्पड़। दूसरा क्या है? बिक्के थप्पड़। और कौन सा है? बीवी, बीवी लाल। कौन है? बीवी लाल। इन दोनों ने क्या की थी? इन दोनों ने क्या किया था? इन दोनों ने उत्खनन किया था। कब? 1961-62 में। 1961-62 में किया था। ठीक है। फिर सी की, सी से क्या होता है? काश्य युगीन। सी से क्या हो गया अपना? काश्य युगीन। सर सी से कैसे होता है काश्य युगीन? सी से कार हो सकता है तो काश्य युगीन क्यों नहीं हो सकता? फिर है डी पर कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन है? दशरथ शर्मा। सर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हड़प्पा की तीसरी राजधानी बताई थी। हड़प्पा की क्या बताई थी? तीसरी राजधानी बताई थी। ठीक है सर, इतना तो क्लियर हो गया। अब ई एफ से, इनसे क्या होगा? इनसे भी बनता है क्या? जी बिल्कुल बनता है। क्या बनता है अभी बताते हैं। इससे क्या होगा? इंटों के चबूतरे। इंटों के चबूतरे। सर इंटों के चबूतरे पत्थरों के होते? अरे भाई, कई कई जगह पत्थरों के मिले हैं, कई जगह में इंटों के भी मिले हैं। ऐप से फायर है, मैं झुकेगा नहीं। क्या होगा? ऐप से फायर। फायर मतलब, फायर मतलब अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं? अग्नि कुंड। जी से क्या हो गया? गगर। जिसको प्राचीन में अपन किस नाम से भी जानते थे? सरस्वती के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? सरस्वती नदी के नाम से भी जानते थे। अब देखो एच है। एच को अपन ऐसे लिखेंगे तो ये 8 बन गया।
ऐसे 8 भी बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, एच हनुमानगढ़। या ये किस जिले में है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। ए से अमलानंद घोष, बी से बंगा यानी चूड़ियां, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सिंधु घाटी, सॉरी कालीबंगा का, काले रंग की चूड़ियां। बिक्के थापर और बीवी लाल ने क्या की थी, उत्खनन किया था 1961 में। काशी युगीन सभ्यता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ईंटों के चबूतरे मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ में। अब सर और क्या रह गया, और इंग्लिश पल्ले नहीं पड़ रही, तो अपन क्या देख लेते हैं, अपन देख लेते हैं गिनती। वो तो अच्छी तरीके से समझ में आती है गिनती। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4, वापिस इधर 5 6 7 8। तो करते हैं 0 से वापिस स्टार्ट। 0 से क्या हो गया, अंडाकार कक्ष, अंडाकार कक्ष। ठीक है, 1 से क्या हो गया, एक पल्ली का दरवाजा, एक पल्ली का दरवाजा। क्या हो गया, एक पल्ली का दरवाजा। उसके बाद में 2 अनाज एक साथ बोने के साक्ष्य मिले हैं। 2 अनाज, जैसे अब अभी हम बोते हैं ना चने सरसों, और तो वैसे 2 अंदाज एक साथ बोने के सरसों। 3 से वापिस वही तीसरी राजधानी, तीसरी राजधानी। फिर 4 से 4 पैरों वाले पशु, 4 पैरों वाले पशु। अगर आप सीटी के साथ साथ पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 4 पैरों वाले पशु कौन कौन से हैं। 4 पैरों वाले पशु कौन कौन से, 4 पैरों वाले 4 पशु कौन कौन से हैं, तो देखो कौन से हैं, ऊंट, हाथी, कुत्ता, और क्या है, वृषभ यानी बैल। ये ठीक है, आगे बात समझ में, इतनी बात आगे। अब चलो आगे चलते हैं। 5 से क्या हो जाएगा, इसके खुदाई के कितने स्तर है, 5 स्तर है। कितने स्तर है, 5 स्तरों में इनकी क्या हुई है, खुदाई हुई है। 5 स्तरों में क्या हुई है, इसकी खुदाई हुई है। 6 छेद की क्या मिली, खोपड़ी। एक खोपड़ी मिली जिसमें क्या है, 6 छेद है। एक खोपड़ी मिली है जिसमें क्या है, 6 छेद है। फिर 7 से हवन कुंड मिल रहे हैं, कितने, 7 हवन कुंड मिल रहे हैं, 7 हवन कुंड। और अभी मैंने बताया था कि एच को ऐसे करेंगे तो 8 बन जाएगा, और इधर से हटा देंगे तो ये 8 बन जाएगा। तो इससे वापस क्या हो गया, हनुमानगढ़। आगे बात समझ में इतनी। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना। फिर भी कोई नमस्ते चीज समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ लेना। दोबारा देखो एक बार। खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष कब की खोज, 1952 में। ठीक है, किस नदी के किनारे है, तो गग्गर। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां। और ये किस जिले में है,
तो ये है आपके हनुमानगढ़ में। किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अब इसके नोट्स पैटर्न पर देख लेते हैं, नोट्स मेकिंग पैटर्न पर देख लेते हैं। ये अपनी बड़ी प्यारी सी सभ्यता है, थोड़ी जूम करके दिखा देता हूँ अपने। ये इधर नाम भी लिखा हुआ है ना, कालीबंगा सभ्यता। सभ्यता मैंने बोल दिया, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ प्रसिद्ध लिखा हुआ है कालीबंगा। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है कालीबंगा सभ्यता। ये देखो 100 हड्डियां पड़ी हुई है इधर। ये बैलगाड़ी चित्र बनाए हुए हैं। ये मटका पड़ा हुआ मिट्टी का बर्तन है। ठीक है ना, तो अब अपन आगे देखते हैं इसके। तो अब सभ्यता के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यह है कालीबंगा शब्द वो किस भाषा का है? सिंधी भाषा का, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है मैंने पहले ही बताया था, क्या होता है। एक सेकंड रुकना। काले रंग की चूड़ियां होता है, क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, खोज 3-4 बार हटा दिया आपको अभी अभी। अमलानंद घोष 1952। उत्खनन करता कौन थे? बीवी लाल और बीके थापर 1961-62 में। ठीक है, नदी भी बताया मैंने, गगर। दशरथ शर्मा ने हड़प्पा राजधानी, तीसरी राजधानी बताया, पीछे मैंने 2 बार बता दिया आपको। यहाँ सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले, भूकंप के झटके, ये आपको देखा है ना। ये देखो जमीन फटी हुई है। अरे ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना आपको, कैसे भी करके याद रखना है। ठीक है, इनको दीन इनकी बस्ती कहा जाता है, इसे दीन इनकी बस्ती कहा गया है। यहाँ से मस्तिष्क शोध शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले, मैंने बताया था। एक इंसान की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है, जिससे अपनी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय के लोगों को शल्य चिकित्सा के बारे में भी जानकारी दी। 2 फसल को एक साथ उगाने के भी साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं, यानी कि जब अब हमारे ईंटों की होती है तो उस समय ईंटों की न होने के बजाय किसकी होती थी? लकड़ी की नाली होती थी। चिरायु कब्रें मिली है जो किस आकार की थी? अंडाकार की, अंडाकार आकार की थी। ठीक है, किस आकार की थी? अंडाकार आकार की। इतने बात आ गई समझ में? अगर नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लेना। और इसके बारे में थोड़ी जानकारी अपने को देख लेते हैं। और क्या क्या मिला है यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली है। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है, मैंने सी से बताया था, सी से कांस्य युगीन। ये फिर रिपीट हो गया क्या? कोई बात नहीं। 7 आयताकार हवन कुंड, मैंने जब संख्या से आपको याद कराने की कोशिश कर रहा था तब भी बताया था। हाथी के दांत की कंघी, ये इधर स्पेस लगाना रहेगा। हाथी के दांत की क्या मिली है? कंघी मिली है। और मेन इंपॉर्टेंट बात ये है याद रखने वाली, कि यहाँ से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ से मंदिरों के अवशेष बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। ठीक है, और क्या मिला? बेलनाकार मोहरे मिली है, युगल समाधि मिली है। युगल समाधि मतलब ये है कि जैसे कोई आदमी मर गया, उसका पालतू पशु था एक कुत्ता, उसको जिंदा था तो भी उसको दफना दिया कि आगे जाने के बाद में, ऊपर जाने के बाद में इसके ये काम आएगा, इसकी ये क्या करेगा? सेवा करेगा। ठीक है, फिर कलश, ये सावधान नहीं है, ये स्वास्थ्य है, ये स्वास्थ्य होता है इसे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके दक्षिण और पूर्व दिशा में जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, यहाँ से दोहरी रक्षा प्रचारी के अवशेष भी मिले हैं। प्राचीर के मिट्टी से बने कुत्ते व वृषभ कृत्य मिली है, यानी बैल के कुत्ता
और क्या मिला है, बेल की क्या मिले, फोटो मिले, माटी में बनाया चित्र मिले है, ठीक है। स्वास्थ्य का चिन्ह है, स्वास्थ्य सभी जानते हो। सही बनाया गया रे, बता देना। ये है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का भी चिन्ह मिला है। ऊंट की अस्थियां मिली है, क्या मिली है, ऊंट की अस्थियां। अब आ गई अपनी गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत और जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। पहले सीधा अपने यही याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है कहाँ, एक मिनट में थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। गणेश्वर सभ्यता है कहाँ, तो नीम का थाना, नीम का, एक सेकंड, कहाँ है, नीम का थाना में है, ठीक है। उसके बाद में नदी की बात करें तो कौन सी है, कांतली, कांतली नदी के किनारे बसी हुई है, कौन से। और जो कांतली नदी का बेसिन है वो कौन सा बेसिन है, तोरावाटी बेसिन। कौन सा है, तोरावाटी बेसिन है, ठीक है। उसके बाद इस सभ्यता की बात करें, कौन सी सभ्यता, ये काशी युगीन है, ताम्र युगीन है, तो आप बताओगे सर ये ताम्र युगीन है। कौन सी है, ये ताम्र युगीन है। फिर उसके बाद में बात करें, इसकी खोज किसने की, तो आर सी अग्रवाल ने, आर सी अग्रवाल ने। कब की, तो 1972 में। फिर बात करते हैं इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो विजय कुमार। कौन थे, विजय कुमार। और उत्खनन कब किया, तो 1977-78 में, 1977-78 में किया। इतनी बात आ गई समझ में, या अभी किसी को डाउट है। एक चीज और यहाँ पे नोट कर लेना, क्या मिले, पत्थर के बांध मिले हैं, पत्थर के बांध भी यहाँ से अपने को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नोट्स मेकिंग पैटर्न पर। गणेश सभ्यता कहाँ है, नीम का थानी तोरावाटी बेसिन में स्थित है। एक सेकंड, नीम का थाना तोरावाटी बेसिन में स्थित है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। खोज किसने की, आर सी अग्रवाल ने 1972 में की। उत्खनन करता कौन है, आर सी अग्रवाल, विजय कुमार। कब की गई, 1977-78 में। यहाँ से तांबे के बयान और मछली पकड़ने के क्या मिले हैं, कांटे मिले हैं। उपनाम, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, याद रखना ये उपनाम है। ये बहुत बार प्रश्न, इनसे बहुत बार क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या है, पुरातत्व का पुष्कर, विस्वरणी मर्दमांड व 2000 ताम्र आयुध मिले हैं। यहाँ से 90% तक के शुद्ध तांबा मिला है, कितना, 90% के। और फिर उसके बाद में कौन सा है, पत्थर के बांध भी मिले, पत्थर के बांध भी यहाँ पर मिले। तो धन्यवाद दोस्तों। अब अपन कल कौन से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अपन आहड़ सभ्यता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, चलो ये आड़ सभ्यता है, मैं एक और करवा देता हूँ, आड़ सभ्यता यहीं पर करवा देता हूँ। आहड़ सभ्यता के बारे में करने के लिए अपने को क्या करना होगा, कुछ नहीं। अपन ने एबीसीडी सीख ली, अपन ने गिनती सीख ली। अब अपन क्या सीखेंगे, अब अपन सीखेंगे ए आ। तो चला लिखते हैं, ए आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ओ, ठीक है। ऐसे क्या हो गया, अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास
सर इन्होंने ऐसा क्या किया, तो इन्होंने 1953 में इसकी क्या की खोज की, 1953 में क्या की, इसकी खोज की। फिर आ से क्या हो गया, आयड नदी। ये किस आयड, आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो आयड नदी के किनारे। किस नदी के, आयड नदी के। फिर बड़ी ई की मतलब, सॉरी छोटी ई की मतलब, यहाँ पर क्या मिली है, 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली है। क्या है, इंडो ग्रीक मुद्राएं भी मिली है यहाँ पर। फिर बड़ी से ईरानी जलपात्र मिले हैं यहाँ पर, ईरानी जलपात्र, जलपात्र। उसे, ये कहाँ पर है, उदयपुर में है। उसे कहाँ पर है, उदयपुर में है। और बड़े उसे क्या मिले हैं, 6 चूल्हे मिले, 6 चूल्हे मिले। इतनी बात आ गई समझ में। ऐसे क्या हो गया, अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में खोज की, ऐड नदी के किनारे है, इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली है, 6 चूल्हे मिले हैं, उदयपुर शहर में है ये, ईरानी जलपात्र मिले हैं। ईरानी जलपात्र भी मिले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता एक चलचित्र आपको, चित्र आपको कल दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। आज टीम ने लगाए नहीं। आहड़ सभ्यता के बारे में बात करें तो ये उदयपुर जिले के ऐड नदी के किनारे स्थित है। खोज किसने की थी, अक्षय कुमार व्यास ने। कब, 1953 में। उत्खनन आरसी अग्रवाल, एचडी सांकलिया। उपनाम क्या है, अगाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती नगरी है। यहाँ से गंदे पानी के निकास काम में लिए जाने वाले क्या मिले, चक्रकूप के अवशेष मिले। चूल्हे पर अनाज पीसने के पत्थर, अनाज रगड़ने के पट्टे या बोरे मिले रखने के। रंगाई व छपाई के ठप्पे व काले रंग के क्या मिले, उल्टी तपाई हुई मर्दमांड मिले। 6 तांबे की मुद्राएं मिली, 6 चूल्हे मिले, 3 तांबे की मोहरें मिली और 3 तांबे की मोहरें मिली और तांबे के लाने की क्या मिली, भट्टियां भी ऐसे अपने को बरामद होती है, ठीक है। ईरानी धूपदानी व जलपात्र मिले, ईरानी धूपदल और जलपात्र मिले। फिर मिट्टी के बने बनाशियल बुल की मूर्ति मिली, बनाशियल बुल मतलब बैल की मूर्ति मिली। फिर पत्थर के सिलबट्टे व मैल उतारने के पत्थर मिले। तांबे की कुल्हाड़ियां व अंगूठियां, चूड़ियां ये भी मिलती है, ठीक है। आटा पीसने की चक्की भी मिली। उत्खनन के 8 स्तर मिले। 2-3 मुंह वाले चूल्हे भी मिले। इसको चिंता लेने की बात नहीं है, मुझे पता है आर्ट सभ्यता आपको नहीं समझ, आर्ट सभ्यता आपको समझ में नहीं आई है, तो ये कल आपको दोबारा करवा दी जाएगी। तो धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जयसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं इन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अपन क्या करने वाले हैं आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख सभ्यताओं के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, राजस्थान के प्रमुख सभ्यताओं के बारे में अपन जानकारी लेने वाले हैं। और आज इस सभ्यता टॉपिक को क्या कर देंगे, अपन संपूर्ण कर देंगे, यानी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो देर किस बात की, चलते हैं आगे। आज अपनी कौन सी सभ्यता है, सभ्यता है बेराट सभ्यता। ये देख लो, आप चित्र देख लो, ये कौन सी सभ्यता है, ये है बेराट।
कौन सी है? ये बेराट सभ्यता है आपकी, ठीक है। इसके बारे में अपने को थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। क्या जानकारी लेंगे अपन? ये है कहाँ, पहले तो ये बताओ। ये कोटपुतली बारोड़ में है। कहाँ पर है? कोटपुतली बारोड़ में है। इसकी खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। कब? 1973 के अंदर। उत्खनन करता कौन थे? तो उत्खनन करता कौन थे? NR बनर्जी, KN दीक्षित। 1962-63 में की। किसने किसने की? NR बनर्जी, KN दीक्षित ने की। और कब की? 1962-63 में की। जी सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें और भी बताओ इसके बारे में। तो देखो, प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में भी इसको क्या करते हैं अपने, जानते हैं। प्राचीन क्षेत्र की राजधानी कौन सी थी? सॉरी, मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में भी इसको अपन क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ की बजरी डूंगरी, सॉरी बिजक डूंगरी, बोमली डूंगरी, हनुमान डूंगरी, गणेश डूंगरी इत्यादि क्या प्रसिद्ध है? तो ये आपके लिए नया है, यानी कि कुछ अलग देखने को मिलता है। अलग है इसका मतलब क्या है? इम्पोर्टेंट है। फिर इसे प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा गया है। चित्रशाला क्यों? यहाँ पर भित्ति चित्रों का अपने को क्या मिला है? साक्ष्य भी मिला है। भित्ति चित्रों के भी अपने को क्या मिला है? चित्र भी मिले हैं, ठीक है। चीनी मौर्य काल व महाभारत काल के भी इसमें क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। और चीनी यात्री ने कौन था? एक चीनी यात्री आया था, कौन आया था? अवेन संग। और अवेन संग ने यह क्या किया था? भ्रमण किया था। क्या किया था? भ्रमण किया था। और क्या मिला है यहाँ से? यहाँ से थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं आपकी स्क्रीन आपके लिए, तो आप ये चित्र देख सकते हो। हाँ, यहाँ से गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी हुई स्वर्ण मंजूषा मिली है। क्या मिली है? गौतम बुद्ध से भरी हुई स्वर्ण। मौर्यकालीन अबू शिलालेख मिला है। मौर्यकालीन अबू शिलालेख, कैप्टन बरड़ के समय। कैप्टन कैप्टन बरट। कब? 1837 में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्या मिला है। 8 बौद्ध मठ मिले हैं। बौद्ध मठ मिले हैं। और क्या मिले? यूनानी शासकों की 28 मुद्रा मिली है। 28 मुद्राएं मिली है। 8 चांदी की मुद्राएं मिली है। कितनी? 8। शंख लिपि के प्रमाण भी यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं। शंख लिपि के अपने को प्रमाण भी यहाँ पर क्या देखने को मिल जाते हैं। अशोक स्तंभ व गोल मंदिर के भी अपने को क्या मिले हैं? यहाँ पर अवशेष मिले हैं। अशोक स्तंभ यहाँ और किसके? गोल मंदिर के भी अपने को क्या मिले हैं? यहाँ पर अवशेष मिले हैं। अगली सभ्यता कौन सी अपनी? बालातल सभ्यता है। कौन सी है? बालातल सभ्यता। इसके बारे में ये देख लो आप, कुछ चित्र भी दिखाए गए हैं। ये यहाँ पर कोई टैग वगैरह सा लगा हुआ है। और ये फोटो है इधर। ये इधर कुछ हड्डियां वगैरह, कंकाल वगैरह सा ही है इधर, ठीक है। अब अपन मुद्दे की बात पर आते हैं और देखते हैं क्या फैक्ट है। बालातल सभ्यता कहाँ है? वल्लभ नगर, उदयपुर में। कहाँ है? वल्लभ नगर, उदयपुर में, ठीक है। खोज 1779। कौन? डॉक्टर VN मिश्रा द्वारा, ठीक है। उत्खनन करता कौन? कब हुआ उत्खनन? कब हुआ? 1993 में हुआ। किसने किया? VN मिश्र। और कौन है? RN महते, मोहंते, देवी कोठारी और ललित पांडे द्वारा उत्खनन किया गया। इसे 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व काल का माना जाता है। इसे बेटा का ये समय काल है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम याद रखना है, ठीक है।
क्योंकि टाइम कई बार पूछ लिया जाता है। लोहा गलानी की भट्टियां भी यहाँ से अपने को क्या मिलती है, ठीक है। फिर यहाँ से 11 कमरों का एक बड़ा भवन भी मिला है। तांबे के औजार, आभूषण, मुद्राएं भी अपने को यहाँ से देखने को मिलती है, ठीक है। और क्या मिला है, 2700 साल पुराना ध्यानमग्न योगी का कंकाल मिला है। ध्यानमग्न योगी का कंकाल मिला है, ये देखो मैंने दिखाया। ये योगी जी है, तपस्या कर रहे हैं, ध्यानमग्न हो रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। आगे चलते हैं। हाथ से बुने हुए सूती कपड़ों के अवशेष भी मिले हैं। हाथ से बुने हुए सूती कपड़ों के अवशेष से बने मिले हुए। यह सभ्यता बन्ना सभ्यता से संबंधित है। किससे? बना सभ्यता से संबंधित है ये सभ्यता, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन किसकी? नोह सभ्यता की। किसकी बात करते हैं? नोह सभ्यता। नोह सभ्यता की अपन बात करें तो उत्खनन, नोह सभ्यता की बात करें तो इसके उत्खनन करता कौन थे? आरसी अग्रवाल। कौन थे? आरसी अग्रवाल। और वह कौन थे? डेवी स्मिथ। और इसकी अगर बात करें ये है कहाँ, इसका स्थान की बात करें, किसकी स्थान की, इसका स्थान कौन सा है, मतलब कहाँ है ये? तो ये कहाँ है? भीलवाड़ा में है। कहाँ है? भीलवाड़ा, सॉरी भरतपुर। कहाँ है ये? भरतपुर में है, ठीक है। अब आगे अपने को क्या क्या मिला है उसको देख लेते हैं। लोहा युगीन सभ्यता के स्थल मिले हैं। क्या मिले हैं? लोहा युगीन सभ्यता स्थल भी अपने को देखने को यहाँ से मिले हैं, ठीक है। यहाँ से 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले। कितनी? 5 संस्कृतियों के। कितनी संस्कृतियों के? 5 संस्कृतियों के, ठीक है। यहाँ से क्या मिले? तांबे के सिक्के, पाषाण कालीन व मौर्य कालीन के भी अवशेष मिले हैं, ठीक है। इतनी बात सबके क्लियर है, ठीक है। इसके बाद तांबे के सिक्के मिले हैं, पाषाण कालीन और मौर्य कालीन के अवशेष भी मिले। 7 फुट ऊंची यक्ष प्रतिमाएं, जाख बाबा की प्रतिमाएं मिली है, ठीक है। और ये हमने कुछ उससे संबंधित चित्र लगाए हैं। ये क्या है? पुरुष मूर्ति का भाग है। ये क्या है? पुरुष मूर्ति का भाग है। ये घोड़े की मूर्ति का कुछ अंश है। ये मस्तक विहीन स्थानक पक्ष है, ठीक है। आप देख सकते हो। फिर आगे चले अपने, आगे सभ्यताओं की बात करें, कौन सी है? रंग महल। रंग महल कहाँ है? हनुमानगढ़ में है, ठीक है। खोज किसने की? तो हन्ना रीड ने की। तो कब? 1993 में। तांबे की यहाँ से क्या मिली? मुद्राएं मिली अपने को। और कुषाण कालीन व गुप्त कालीन के अवशेष मिले। गांधार शैली की अपने को क्या मिली? मूर्तियां मिली। गांधार शैली की क्या मिली? मरण मूर्तिकाएं मिली। अब आपको एक नया शब्द देखने को मिला है। कौन सा? कि भाई ये क्या, कि मरण मूर्ति का, मरण मूर्ति का क्या मतलब होता है आपको पता है? इसका मतलब क्या होता है? आपने शब्द तो सुन लिया और रट भी लिया। फिर रंग महल से मरण मूर्तियां मिली, मरण मूर्तियां मिली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति। क्या होता है? मिट्टी की मूर्ति, ठीक है। आगे बात समझो। फिर है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता स्थान कहाँ है? कोटपुतली बरोड़ा है, ठीक है। साबी नदी के किनारे है। साबी नदी को कई बार साहिब भी लिखा भी मिलता है आपको। साहिब भी
नदी भी आपने को देखने को मिलता है, तो आपको याद रखनी है। ठीक है, लोहे की भट्टियां और क्या है, शुंग व कुषाण काल के भी अवशेष मिले हैं यहाँ से। सुनारी सभ्यता कहाँ है, नीम का थाना है। और लोहा युगीन सभ्यता यहाँ से अवशेष मिले। लोहा प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टियां मिली। ये अटिया नहीं, ये भट्टियां है, क्या है, भट्टियां, भट्टियां है ये, भट्टी होती है ना लोहा गर्म करने की, अलग अलग प्रकार की भट्टी होती है ना वो। फिर चावल प्राप्त करने और कृषि और अखेट के साक्ष्य मिले। अब आप पूछोगे सर अखेट क्या होता है, तो अखेट का मतलब होता है शिकार। क्या होता है, शिकार करना। फिर है सोनती सभ्यता। सोनती सभ्यता कहाँ है अपने, बीकानेर में है। कहाँ है, बीकानेर में। इसे कालीबंगा प्रथम नाम से भी जाना जाता है। खुदाई अमलानंद घोष के नेतृत्व में हुई। यह भी क्या है, प्राक सभ्यता, प्राक हड़प्पा स्थल है। क्या है, प्राक हड़प्पा स्थल है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने, आगे बात करते हैं किस सभ्यता की, बागोर सभ्यता की। तो यह कुछ दृश्य है बागोर सभ्यता के, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, स्थान कहाँ है, भीलवाड़ा है। स्थान कहाँ है, भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे है। ठीक है, और इसके कुछ फैक्ट मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये खाली जगह है यहाँ पर, कि वी.एन. मिश्रा, एक सेकंड एक सेकंड, वी.एन. मिश्रा ने क्या किया था, इसका उत्खनन किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वी.एन. मिश्रा ने क्या किया था, उत्खनन। यहाँ से किसके साक्ष्य किसके मिले, तो पशुपालन और किसके मिले, साक्ष्य मिले, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, पशुपालन के, अब ऐसे लिख लो, प्राचीनतम अपने साक्ष्य मिले। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, महासतियों का टीला भी कहा जाता है। महासतियों का टिल्ला, टिल्ले के नाम से भी अपने इसको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है नगरी सभ्यता। कौन सी, नगर सभ्यता। देखो एक तो ये नगर सभ्यता है, एक ये कौन सी है, नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता कहाँ है, चित्तौड़ में है। कहाँ पर है, चित्तौड़ में। जिसकी राजधानी क्या है, जिसका प्राचीन नाम क्या है, मध्यमिका है। प्राचीन नाम क्या है, मध्यमिका। इसकी खोज किसने की, डॉक्टर भंडारकर ने। किसने की, भंडारकर ने। और सीवी जनपद की अपने को इसमें क्या मिलती है, जानकारी भी मिलती है। ये कुछ नगरी सभ्यता के दृश्य हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ये नगर सभ्यता। नगर सभ्यता ये कुछ देख सकते हो आप, चित्र है। नगर सभ्यता का है, उनियारा टोंक में है। मालवीय जनपद के यहाँ से साक्ष्य मिले। और ये देखो, ये है ना, ये टाइपिंग से यहाँ यहाँ की चीजें यहाँ लिखी गई है। ठीक है, और गुप्तकालीन साक्ष्य भी मिले। ये वी.एन. मिश्रा ने इसका उत्खनन किया। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इसे महासतियों का टीला कहा जाता है। ये तीनों लाइन है, मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ, वरना फिर बोलोगे सर बताया नहीं। ये जो तीनों लाइन है, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गई है। ये तीनों किसकी है, ये बागोर सभ्यता की है। किसकी है, बागोर सभ्यता की है। फिर आती है रेंड सभ्यता। ये कहाँ है, टोक है। इसे प्राचीन भारत का क्या कहा गया है, टाटा नगर कहा गया है। ठीक है, यहाँ से मालव जनपद की जानकारी मिलती है। यहाँ से 375 चांदी के पंचमार्क सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और फैक्ट है उसको देख लेते हैं। क्या फैक्ट है, अभी देख लेते हैं।
तिलवाड़ा बालोतरा, तिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? मालानी में। कहाँ पर है? मालानी, मालानी में है, ठीक है। यह सभ्यता स्थल लूनी नदी के किनारे विकसित है तथा इन सभ्यता का काल कौन सा है? 500 से 200 ईस्वी तक का, ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। इस स्थल से उत्तर पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं अपने को, ठीक है। फिर है सुखपुरा, नया गांव, भीलवाड़ा। यहाँ से 1000 वर्ष पुराना भूमिज शैली का क्या मिला है? परमार वंशीय विष्णु मंदिर भी मिला है। कौन से भगवान का? विष्णु भगवान का मंदिर भी मिला, परमार वंश से। ये बताया नहीं तारा, जब अभिलेख बताया था चंद्र प्रदाय के बारे में, तो बताया था कि विशिष्ट यज्ञ, विशिष्ट ऋषि द्वारा यज्ञ किया गया, जिससे 4 जातियां उत्पन्न हुई, और प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान बताया था। तो उसी परमार से संबंधित है, तो उसी परमार वंश का विष्णु मंदिर में मिला, जो संभव तो सबसे पहला विष्णु मंदिर है, जो पहला विष्णु मंदिर है। फिर बात करते हैं कौन से? पारेवार, सानूगाम, जैसलमेर। यहाँ से चूहे के दांतों के प्राचीनतम जीवाश्म खोजे गए हैं। चूहे के दांतों के प्राचीनतम जीवाश्म खोजे गए हैं, जो सबसे प्राचीन है। 19 से भी, सॉरी ये 9 है, 9 से 1 करोड़ वर्ष पुराने हैं, ठीक है, जो विश्व में सबसे प्राचीन है। तो जीवाश्म खोजे गए हैं वो क्या है? सबसे प्राचीन है, मतलब 9 से 9 से 14 करोड़, कितना? 9 से 14 करोड़ वर्ष पुराने। एग्जैक्टली डेट नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी बताते हैं कि 9 से 14 करोड़ वर्ष पुराने हैं। 9 से, अब आप सोच लो कि कितना पुराना है, कितना पुराना है। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये कितना पुराना है, ठीक है। खैर जो भी हो, अपने को तो पढ़ना है और पढ़ना ही पड़ेगा। अगर पेपर में निकलना है तो और कोई चारा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। जो चीज समझ सकते हैं उसको समझो, जो चीज नहीं समझ सकते उसको उंदा सुंदा मुंदा क्या भी का रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला क्या है? बांका गांव, भीलवाड़ा। यहाँ से क्या मिली है? यहाँ से राज्य की पहली अलंकृत गुफा मिली है। यहाँ से राज्य की पहली अलंकृत गुफा मिली है। बीनमाल जालोर है ये, बीनमाल जालोर। यहाँ से प्राप्त मृत पात्रों पर रोमन एफोरा मिला, अंकित मिला है, ठीक है। फिर अगला क्या है? डोराथेरा शिवबाड़ी, बीकानेर में है। पाषाणकालीन युग के अवशेष मिले। फिर टंटोली केकड़ी, यहाँ से खुदाई के दौरान प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। खानपुरा, खानपुरा कहाँ है? झालावाड़ में। यह हाड़ौती का सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से नदी पाटा के अवशेष मिले। कौन सी नदी के? पाटा नदी के अवशेष मिले। देखो यहाँ से लगभग एग्जामिनर बहुत ज्यादा डिटेल में जाएगा तो क्वेश्चन उठाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में अगर जाएगा तो क्वेश्चन उठाएगा, वरना जो पहले करवाइए, इससे पहले जो ये सभ्यता करवा रहे हो ना, कुछ और महत्वपूर्ण सभ्यता, उसके उस तिलवाड़ा बालोतरा से पहले वाली सभ्यता है, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना ही है, वो ज्यादा हो जाती है। लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो चलो आगे चलते हैं। कुटुम्बरा, ये कहाँ है? कोटा में है। यहाँ से 12वीं शताब्दी का प्राचीनतम शिव मंदिर अपने को मिला है। ग्रंथार झालावाड़, यहाँ से जुड़ा हुआ पुरावशेष मिला है। ये क्या लिखा? हाँ ये से टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो गई है इसमें, सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगी। गुप्तकालीन मंदिर की
संरचना से जुड़ा हुआ पूरा अवशेष मिला है यहाँ से, ठीक है। फिर कुमेरिया बिनाई, ये कहाँ है, ये केकड़ी में आप देख, कहाँ है, केकड़ी। यहाँ से क्या मिला, पाषाण कालीन हड़प्पा के सभ्यता के क्या मिले, अवशेष मिले हैं, पाषाण कालीन एवं हड़प्पा के अवशेष मिले हैं, ठीक है, अवशेष मिले हैं, या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि साक्ष्य भी मिले हैं अपने को, ठीक है। तो धन्यवाद, यह हो गया अपना कंप्लीट। ये हो गई अपनी सभ्यता, हाँ हो गई भाई, कंप्लीट हो गई, ये हो गई अपनी सभ्यता कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा होगा नेक्स्ट वीडियो, राजपूतों की उत्पत्ति, वीडियो कौन सा होगा, राजपूतों की उत्पत्ति, ये अपना वीडियो रहने वाला है, ठीक है। धन्यवाद।